हमारे देखिए पोस्टर में भी लिखा हुआ है, मौलाना मिफ्ताहुल हक साहब ने लिखवा दिया कि जलसे में कोई भी सियासी बात नहीं होती। जाहिर सी बात है, ये मजहबी जलसा तो नहीं होना चाहिए। सियासी लोग हमें ये मशवरा देते हैं कि उलमा को सियासत नहीं करनी चाहिए। उलमा सियासत करे या ना करे, ये फैसला उलमा खुद करने के अहल हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने सियासी लोगों से भी कहूंगा, चाहे आप विधायक बनो, चाहे चेयरमैन बनो, चाहे प्रधान बनो, चाहे आप सांसद बनो, मगर नेता उतने ही बड़े बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। इस 5 साल होने के लिए कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। ये नेता लोगों से गुजारिश है कि नेता उतने ही बड़े बनना कि आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। 2, 4, 5, 10 वोटों की खातिर ईमान की और टोपी की तौहीन मत कराना। बस इतनी सी ईमान से बड़ी कोई और दौलत नहीं हो सकती। सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को मिली है वो है ईमान। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ए लोगों, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, सन 2025 में भी कह रहा हूं, अगर सन 2025 का मुसलमान और इस दौर का नौजवान या बुजुर्ग अगर अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत ही कर लेता है तो इस दौर का वो गाजी कहलाने के लायक है। ईमान बचाइए अपने बच्चों का, हिफाजत कीजिए अपने ईमान की। और ईमान किसको कहते हैं? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क़ रसूल को। तो हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? हमारा हुजूर से इश्क़ कैसा होना चाहिए? हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो आइए बुखारी शरीफ के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, और ये उमर कौन है? उमर कौन है? उमर वो है कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। उमर वो है कि जिस रास्ते से गुजर जाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ कर के भाग जाता है। अरे बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उमर वो है कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। उमर वो है कि जिनके लिए अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। उमर वो है जिनकी खिलाफत के दौर में इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अक्सर मुल्कों पर जो इस्लामी परचम लहराया है वो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के दौर में। इसलिए उनके एहसान को कभी मत भूलना। यही वो उमर है जिनसे नबी की मोहब्बत, आपसे आपको नबी की मोहब्बत कैसी होना चाहिए, आओ हजरत उमर से सीखते हैं। हजरत उमर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर है। सभी हजरत की तवज्जो। हजरत उमर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, ये बताओ कि मुझे कितना चाहते हो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कैफियत बयान की और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मैं अपनी कैफियत महसूस कर रहा हूँ, अपना हाल जो इस वक्त मुझ पर रोशन है वो ये है कि मुझे पहले अपनी जान अजीज है, पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। यह हजरत उमर ने कहा। इसको कम बड़ी बात मत समझना, ये फितरी बात थी। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले
अपनी जान, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, अपनी जान सबको अच्छी लगती है। लोग कह देते हैं दोस्ती यारी में, कह रहे भाई मैं तुझे जान दे दूंगा, लेकिन उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। बताओ मेरी कौम की बेटियों को, बताओ मेरी बहनों को कि उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो उसे जान कह करके उसकी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। बताओ मेरी कौम की बेटियों को कि अगर तुम जान हो तो अपने बाप की, जान हो तो अपने भाई की, और जान हो शादी के बाद अगर किसी की जान हो तो अपने शोहर की। बताओ मेरी कौम की बेटियों को, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जिसकी एक जान में कई कई जान बसी हुई है। ये धोखेबाज है, कहीं कौम की बेटियों की इज्जत पर हमला न कर दे। बताओ मेरी बहनों को कि तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, वो फातिमा कि जब पुलिस रात से गुजरेंगी तो बातिन अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना बल्कि रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो है फातिमा। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा कौन है? मैंने पढ़ा है किताब में, हदीसों से साबित है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी बाकमाल खातून है, ऐसी बाकमाल खातून है, ऐसी बाकमाल खातून है कि जिनके दुपट्टे के पल्लू को भी कभी आसमान और चांद, आसमान के सूरज और चांद ने नहीं देखा था। जिनके सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, सैयदा फातिमा वो हैं कि जिनके दुपट्टे के पल्लू को भी कभी आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था। इसी वजह से आला हजरत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे ना खुश। आए हैं आपके शहर आला शेख इमाम अहमद रजा 20 साल की उम्र थी जब वो इस शहर में आए थे हजरत फजल रहमागंज मुरादाबादी से मुलाकात करने। इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। तो सैयदा फातिमा वो है, इसलिए मेरी कौम की बेटियों को बताओ कि वो झूठी मोहब्बत के झांसे में ना फंसे। इसी झूठी मोहब्बत के झांसे में फंस करके कौम की हजारों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई है। इसलिए बताओ उन्हें कि तुम किसकी चाहते हो, तवज्जो चाहो। तो मेरे नबी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों रसूल की मोहब्बत का तकाजा ये है, रसूल के इश्क का तकाजा ये है कि अपने औलाद से ज्यादा प्यार अपने नबी से करो, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी को चाहो, दोस्तों से ज्यादा नबी को चाहो, बस्ती से ज्यादा नबी को चाहो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी को चाहो, सारी कायनात से बढ़कर
करके नबी को चाहो और ऐसा चाहो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं